हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? शुरू करें बेटा आज का सेशन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 210, वोकैब मंत्रा डे 29। तो जो पहला वर्ड हमारे सामने आ रहा है वो कैसे आ रहा है? एक सेकंड रुके। जस्ट अ मिनट बेटा, नॉट वर्किंग। चलिए आओ स्टार्ट करते हैं बेटा। वोकैब मंत्रा डे 29 और आज 210 नंबर क्लास है। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने आ रहा है एलिजिबल। बोलो। एलिजिबल, कोई चीज अगर एलिजिबल है यानी कि किस चीज के लिए कोई लायक है। एलिजिबल का मतलब पात्रता आपकी है या नहीं है, आप उस लायक हो या लायक नहीं हो। लायक होने का ही तो मतलब सूटेबल होता है, राइट? कहते भी सूटेबल मैच। जैसे मान लीजिए कि भी बेटी की शादी है तो वी आर फाइंडिंग अ सूटेबल मैच फॉर हर। तो सूटेबल मतलब क्या? लायक। एंटाइटल का भी मतलब है जिसको वो टाइटल दिया जा सकता है, जिसको वो सौंपा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एंटाइटल्ड। तो एंटाइटल का मतलब जिसको वो चीज सौंपी जा सकती है उसे एंटाइटल कहते हैं। क्वालिफाइड का भी मतलब क्या है? लायक। जब कहते हैं वेल क्वालिफाइड, इसका मतलब क्या है? वो अच्छे तरीके से लायक है, उसको सारी की सारी समझ है, राइट? अप्रोप्रिएट का भी मतलब क्या है? जो चीज सही है, जो लायक है, राइट? फिट का भी मतलब क्या है? जो सही है और लायक है। अगर अनफिट है तो क्या वो सिलेक्शन के लायक है? अगर कोई प्लेयर अनफिट है तो वो टीम में नहीं लिया जाना चाहिए। जो फिट है वही लायक है। अच्छा, उल्टा देखो क्या है? इन एलिजिबल। इन एलिजिबल और अनफिट। तो एलिजिबल का मतलब होता है कोई चीज किसी के लायक होना। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, राइट? जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम है, वो कहते हैं कि भाई ग्रेजुएशन कम से कम आपको होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तभी एलिजिबल हो, राइट? जब भी आप फॉर्म भरते हो तो एक वर्ड आता है एलिजिबिलिटी, जिसकी हिंदी होती है पात्रता, राइट? कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए जो आपको ये चीज मिल जाए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एलिजिबल, राइट? एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है कि आप लायक हो या नहीं हो, तो उसका टेस्ट लेके देखा जाता है। वाक्य को देखो, बोले योर फ्रेंड, शाबाश, बहुत बढ़िया आवाज। योर फ्रेंड इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब बिकॉज ही मिन्सिस मैटर्स। आपका जो दोस्त है वो एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए क्योंकि वो मैटर्स को क्या करता है? मिन्स मैटर्स का मतलब होता है मामले को कंफ्यूज कर देना, राइट? कंफ्यूज द मैटर। अब एक बात बताओ, मान लो टेबल पे कोई व्यक्ति बैठा है, राइट? उसे मामला समझाना आना चाहिए या कंफ्यूज करना? समझाना आना चाहिए। पर बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके पास क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन तो होता नहीं ना, उनके पास पावर ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो दे आर नॉट फिट फॉर कम्युनिकेशन। तो वो क्या करते हैं? मैटर को क्या कर देते हैं बेटा? कंफ्यूज कर देते हैं। योर फ्रेंड इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब बिकॉज ही मीन्स मैटर्स, राइट? आपका जो दोस्त है वो जॉब के लिए लायक नहीं है क्योंकि वो मामले को क्या करता है? कंफ्यूज करता है। वो मामले को कंफ्यूज करता है। मीन्स मैटर्स का मतलब कंफ्यूज करना। यानी कि मीन्स का मतलब एक और होता है। मीन्स अगर पूछे कोई क्या होता है तो मीन्स का मतलब होता है छोटे 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 टुकड़े काट देना। छोटे छोटे छोटे, इतने छोटे टुकड़े काट देना कि मतलब सामने वाले को समझ में ही ना आए कि मामला क्या है। दैट इज कॉल्ड मीन्स मैटर्स। एक सेकेंड बेटा, मैं बैटरी के लिए बोल दूं। हेलो, सेल सेल बैटरी, बैटरी भेजना, बैटरी। वेल, तो मीन्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े। जैसे कई बार क्या होता है कि आप छोंक लगाते हो, जैसे है ना, सब्जी में छोंक लगाते हो तो प्याज को बिल्कुल बारीक 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 बिल्कुल बारीक काट देते हो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा, है ना? प्याज में कई तरीके के स्लाइस ऐसे ऐसे से देके फिर उसको काटते हो। तो वो क्या कर रहे हो? प्याज को मिन्स कर रहे हो। तो मिन्स का मतलब इतने छोटे छोटे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देना कि चीजों का संगठन का भाव खत्म हो जाए। ला भाई।
तो अगर आपको कोई ये कहता है कि मिन्स द ऑनियन, क्या बोलता है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? कि ओनियन को कंफ्यूज करोगे, कि खड़े होकर ओनियन को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, उससे मैथ के सवाल पूछ के, हार्ड वोकैबुलरी पूछ के, और मैथ ने माथा पकड़ लिया? नहीं, वहां पे कंफ्यूज करना नहीं है, वहां उसका मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़े कर देना। तो मुद्दे के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि मामला कंफ्यूज हो गया। एक बार फिर बोलो, बोले योर फ्रेंड इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब बिकॉज ही मिन्सिस मैटर्स, यानी कि वो मामलों को उलझा देता है, मामलों को कंफ्यूज कर देता है, समस्या से बड़ी समस्या की तरफ लेके जाता है, समस्या से समाधान की ओर नहीं आता। क्या बेटा बात समझ में आई? अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड एलिजिबल था, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बेटा, बोलो इवेड। इवेड का मतलब होता है बेटा बचकर निकलना, बचकर निकलना, वो इवेड है, राइट? आंखें बचाकर निकालना, इंग्लिश में कहते हैं इवेड योर आईज, अपनी आंखें चुराना, आंखें बचाकर निकलना, राइट? अगर आप अपने माँ बाप से बच के निकल रहे हो तो बोलते हैं इवेड योर पेरेंट्स। जैसे कुछ बच्चों को स्मोकिंग की आदत हो जाती है, तो वो खुले में थोड़ी करते कि माँ बाप सामने खड़े क्यों धुआं उन्हीं के मुंह पे छोड़ रहे हैं, नहीं, दे ट्राई टू इवेड देयर पेरेंट्स, राइट? वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, ब्रेक अवे करने की कोशिश करते हैं। तो इवेड का मतलब बचना होता है, बचकर निकल जाना इज कॉल्ड व्हाट, इवेड, राइट? तो पुलिस वाले अगर आ जाएं तो चोर फंसना चाहेंगे, ट्रैप होना चाहेंगे, या इवेड करना चाहेंगे? वो बचकर निकलना चाहेंगे बेटा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो बचकर, जैसे कहते हैं भाई सलाह इतनी सस्ती है कि आप एक से मांगो तो 1000 लोग दे देंगे, राइट? और मदद इतनी मुश्किल है कि आप 1000 से मांगो एक भी तैयार नहीं होता, 1000 में से 999 हो सकता है इवेड कर जाएं। इवेड माने बचकर निकल जाएं। आर गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो वो जो बचकर निकलना क्या है, वो इवेड है बेटा, राइट? इवेड, एस्केप, ये क्या वर्ड है, फ्ली, रन अवे, दूर भाग जाना। फ्ली का भी मतलब रन प्लस अवे से क्या बनता है, फ्ली। तो फ्ली के बाद अवे कभी नहीं आता। अच्छा, फ्ली की सेकंड फॉर्म लिख लो फ्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या, फ्लेड, और इनके बाद अवे कभी नहीं आता। अगर कभी आपके सामने ये लिखा हो दे फ्लेड अवे, तो बेटा ये जो अवे का आना है ये गलत है, फ्लेड के बाद अवे नहीं आएगा, दे फ्लेड आएगा, वो भाग गए, राइट? तो भाग जाना, बचकर निकलना। ब्रेक अवे फ्रॉम, यानी कि कहीं से छुड़ा के भाग गए। एक बात बताओ, खूंटे से बंधी हुई थी भैंस, राइट? बफलो वॉज टाइड टू द पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या है, खूंटा। अब वो खूंटे से बड़ी, तो अगर खूंटा तोड़ा के भाग गई, भाई खूंटा तोड़वाया और भैंस भाग गई, तो भैंस ने क्या किया, ब्रेक अवे फ्रॉम द पोस्ट, यस और नो? पोस्ट माने खूंटा है, तो बताओ बच के निकल गई कि नहीं निकल गई? भाई खूंटा तोड़ाया भाग गई, तो ब्रेक अवे फ्रॉम, किस चीज से बच के भाग जाना। ये बड़ा प्यारा शब्द है, बोले स्ट्रैंड, कहीं पर फंस जाना। फंसना क्या होता है बेटा, स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड है ना, ये बड़ा प्यारा शब्द है, फंस जाना। जैसे अगर मैं कहूं स्ट्रैंड इन लिफ्ट, क्या बन गया, स्ट्रैंड इन लिफ्ट। तो इसका मतलब क्या है, लिफ्ट में फंस जाना। इसका मतलब लाइट चली गई और तुम बीच में ही फंसे रह गए, यानी कि ना तो जहां जाना था वहां जा पाए, ना ग्राउंड फ्लोर पर हो, मान लो 10वीं मंजिल पे जाना था और आप 5वीं मंजिल पे आपकी बिजली चली गई और आप वहीं फंस गए, लिफ्ट खुल नहीं रही, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रैंड। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं स्ट्रैंड इन ट्रैफिक, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक आगे पीछे जा ही नहीं रहा, वहीं खड़े हैं। तो क्या हम बच के निकल पा रहे हैं ट्रैफिक से, या उसमें फंस गए? फंस गए, तो इसका मतलब वर्ड क्या आ गया, स्ट्रैंड या ट्रैप। वाक्य देखते हैं, आर यू रेडी? वाक्य बोलो मेरे साथ, बोलो दे इवेडेड, वो बच के निकल गए, आफ्टर लिविंग देयर फ्रेंड्स हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है मुसीबत में, मुसीबत में, बीच मझधार में, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हाई एंड ड्राई।
दे इवेडेड आफ्टर लिविंग देयर फ्रेंड्स हाई एंड ड्राई, यानी कि वो बचकर भाग गए अपने दोस्तों को कहाँ छोड़कर, मुसीबत में छोड़कर वो बच के निकल गए। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? सो दे इवेडेड, समझ के देखो बेटा वाक्य के, इसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। बोलो, दे इवेडेड आफ्टर लिविंग देयर फ्रेंड्स हाई एंड ड्राई, अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़ के वो बच के निकल गए। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? दैट इज कॉल्ड हाई एंड ड्राई। कई बार हाई एंड ड्राई का मतलब निग्लेक्टेड भी होता है बेटा। निग्लेक्टेड का मतलब अनदेखा करना। अगर कोई प्लेस हाई एंड ड्राई है, इसका मतलब उस प्लेस पर कोई नहीं आता जाता। वो प्लेस कैसा है? हाई एंड ड्राई, ऊंचाई पर है और सूखा है, तो नोबडी विजिट्स दैट। पेड़ पौधे होंगे, कुछ खाने पीने का होगा, तभी तो वहां जाने का फायदा है। ड्राई है, सूखा, मरुस्थल। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? क्या वाक्य समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। दो वर्ड हमने किए, एक हमने किया एलिजिबल, एक हमने किया इवेड। उससे अगला वर्ड है बेटा, बोलो फिशर। क्या वर्ड है? फिशर। फिशर का मतलब दरार होता है बेटा, क्रैक, दरार। जैसे फिशर इन रिलेशंस, बोलो, यानी कि रिश्तों में दरार। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? अगर मैं कहूं फिशर इन द वॉल, बोलो, इसका मतलब वॉल में, दीवार में एक दरार है। यस और नो? जैसे मान लो आपने स्क्रीन गार्ड चढ़वा रखा है, राइट? तो एकदम से मोबाइल गिरा और उस स्क्रीन गार्ड में क्या आ गया? फिशर। बोले, फिशर इन द स्क्रीन गार्ड। यस और नो? तो जो मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड है उस पर क्रैक, स्प्लिट। स्प्लिट माने फोड़ देना। जैसे सर फट गया, एक क्रैक आ गया, खून बह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिट। कि हेड स्प्लिट हो गया, गैप। ये बड़ा प्यारा शब्द है, बोलो क्रेविस। ये क्या पढ़ा जाएगा? क्रे। ये क्या पढ़ा जाएगा? वीस। तो वर्ड क्या बन गया? क्रेविस। तो क्रेविस का मतलब दरार है। क्रेविस का मतलब क्या बेटा? दरार। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, ये च साउंड है बेटा। ये बड़ा प्यारा शब्द है, क्लेफ्ट। ये मान लो ये दो पहाड़ हैं, है ना? तो ये जो बीच का रास्ता है, क्या ये दरार की तरह दर्रे नहीं होते पहाड़ों के बीच में? तो वो क्या कह सकते हैं उसको आप? वो क्लेफ्ट है। यस और नो? स्लिट। स्लिट का मतलब हलाल करना। जैसे गर्दन, मान लो मुर्गे की गर्दन पकड़ी और यहां पे कट दे दिया, तो यहां पे कट दिया तो ये क्या कर दिया? स्लिट। ये स्लिट किया है उसको, तो यहां पे क्रैक आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? तो यहां पे क्रैक आ गया, तो ये स्लिट है, हलाल करना या दरार डाल देना। पैचअप, है ना? जो फिशर आई थी उसको पैचअप कर दिया, सीमेंट लिया और उस दरार में भर दी, तो आपने क्या किया? या फिर उसे क्या कर दिया? रिपेयर। राइट? वाक्य देखते हैं। बोले, आई विल सेट माई फेस अगेंस्ट द फिशर। ये हो गया सेट माई फेस अगेंस्ट। इसका मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना, इसका मतलब किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, अपोज करना। आई विल सेट माई फेस अगेंस्ट द फिशर इन माई फैमिली फॉर मनी। क्या मैं, जो मेरी फैमिली में दरार आ रही है, जो क्रैक आ रहा है, जो स्प्लिट आ रहा है, फैमिली टूट रही है, फैमिली अलग हो रही है, वो भी किसकी वजह से? पैसे की वजह से। पैसे के लिए मेरी फैमिली में जो दरार आ रही है, मैं उसका विरोध करूंगा। यानी कि मैं विरोध करूंगा, यानी कि मैं देखूंगा नहीं, खड़ा खड़ा तमाशा नहीं देखूंगा कि फैमिली बर्बाद हो जाए। पैसे के लिए मैं फैमिली को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं उसका पूरा पुरजोर विरोध करूंगा। सेट माई फेस अगेंस्ट, जैसे भाई आपको, यू शुड सेट योर फेस अगेंस्ट योर बैड हैबिट्स, यानी कि आपको अपनी बुरी आदतों का विरोध करना चाहिए। बोले, आई विल सेट माई फेस अगेंस्ट द फिशर इन माई फैमिली फॉर मनी। आई विल सेट माई फेस अगेंस्ट द फिशर इन माई फैमिली फॉर मनी। कहते मैं पैसे के लिए जो मेरे परिवार में दरार आई है उसका पुरजोर और पुख्ता विरोध करूंगा। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर के नॉट क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट, 3 हमने किए। फर्स्ट वर्ड कौन सा था बताओ? एलिजिबल। दूसरा इवेड। तीसरा फिशर। चौथा नहीं, इसको पढ़ते हैं लेजिबल। लेजिबल, ई बोलना चाहो ई बोल दो, नहीं तो लेजिबल भी बोल सकते हो। और ये हो गया इलेजिबल। हाँ बेटा, लेजिबल और इलेजिबल। लेजिबल वो जिसे पढ़ा जा सके, पढ़ने में आसान,
पढ़ने में आसान, जैसे लेजिबल हैंडराइटिंग। क्या बोला? इसका मतलब क्या समझते हो? कि ऐसी हैंडराइटिंग, एक तो कीड़े मकोड़े मार दिए, राइट? जो कीड़े मकोड़े मारे तो वो क्या है? इलेजिबल हैंडराइटिंग। लेजिबल का मतलब होता है आसानी से पढ़ी जा सके, तो इलेजिबल का मतलब क्या होता है? हार्ड टू रीड। हाँ, उसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, राइट? बस लिखने वाला ही समझ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग खेलता रहता है मतलब लिखने में, कि भाई साहब मेरा लिखा कोई समझ ले, जेम्स बॉन्ड बनना पड़ेगा। ऐसे हल्के फुल्के थोड़ी समझ जाएगा कोई मेरी लिखी हुई हैंडराइटिंग को, राइट? सो अनरीडेबल, जिसे रीड ना किया जा सके, राइट? डिसाइफर क्या होता है? बताना, डिसाइफर क्या होता है? वेरी गुड, कोड लगा देना। जो अपने फोन में आप कोड लगाते हो, राइट? तो कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, कोड लगाना होता है डिसाइफर। इन डिसाइफर का मतलब होता है डीकोड करना। जैसे होता ना कि भाई कोई खजाना दबा हुआ है पर उसका कोड ढूंढना पड़ेगा, कंप्यूटर में अगर सही कोड डाल दिया तो सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो इनडिसाइफरेबल का मतलब, डिसफरेबल का मतलब होता है बेटा डिकोड करना, यानी कि जिसे डिकोड ना किया जा सके। डिसाइफरेबल, तो डिसाइफर का मतलब क्या होता है? कोड करना, राइट? डिसाइफर का मतलब, और जिसे डिसाइफर ना किया जा सके। हाँ, साइफर, साइफर कोडिंग, डिसाइफर डिकोडिंग। इनडिसाइफर जिसे डिकोड ना किया जा सके, है ना? साइफर का मतलब कोड हो गया, है ना? साइफर कोड। डिसाइफर का मतलब डिकोड, और इनडिसाइफरेबल का मतलब है जिसे डिकोड ना किया जा सके, यानी कि एक आम आदमी के दिमाग में ना समझ में आए। साइफर कोड, डिकोड, इनडिसाइफरेबल का मतलब डिकोड ना किया जा सके, उसे समझना मुश्किल हो। आर गेटिंग, नॉट गेटिंग? राइट? जैसे वो कहता ना कि मैं दिमाग में तो आता हूं पर समझ में नहीं, राइट? कहते मुझे समझने की कोशिश मत करो, मैं दिमाग में तो आता हूं पर समझ में नहीं। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आई एम इनडिसाइफरेबल, राइट? अनेबल टू रीड। वैसे अनेबल टू रीड ना कह के अनेबल टू बी रेड होना चाहिए, ये पैसिव होना चाहिए, अनेबल टू रीड नहीं। अनेबल टू रीड तो होगा अनएजुकेटेड, जो पढ़ नहीं पा रहा है वो निरक्षर है, राइट? यहां पे पैसिव आएगा अनेबल टू बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। लेजिबल, राइट? वाक्य देखो, बोले डोंट मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है छोटी सी बात के ऊपर बखेड़ा खड़ा करना। मेक अ फस, छोटी सी बात का बतंगड़, राइट? यानी कि बात का बतंगड़, राई का पहाड़, तिल का ताड़, राइट? सो फील प्रॉब्लम ऑन अ स्मॉल इशू। फील प्रॉब्लम ऑन अ स्मॉल इशू, छोटे से मुद्दे के ऊपर प्रॉब्लम महसूस करना। छोटे से मुद्दे के ऊपर प्रॉब्लम महसूस करना इज कॉल्ड मेक अ स्टॉर्म इन द टी कप। एक चाय के प्याले में कितना बड़ा तूफान आ सकता है बताना? प्याले में, प्याला छोटा सा है ना, और उसी में तूफान आया हुआ है, यानी कि छोटे से मुद्दे पे बखेड़ा खड़ा कर रखा है, राइट? डोंट मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर योर इलेजिबल राइटिंग। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि छोटे मुद्दे पे ज्यादा टेंशन लेना, आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं ऑन योर इलेजिबल राइटिंग, राइट? जैसे मान लो रोहित अभी हैंडराइटिंग दिखा रहा है, तो कैसी हैंडराइटिंग बता रहा है, पर देखो मैंने क्या कहा कि छोटा मुद्दा है, बिकॉज इट्स कैसा एग्जाम, टिक टिक की तो करना है, आपको लिखना तो कुछ है ही नहीं, आंसर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लगाना है, और तो ए बी सी डी लगाना है, ई एफ जी एच तो खैर जाता भी नहीं, राइट? सो कहते भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपनी बढ़िया वाली हैंडराइटिंग को लेके। वैसे अगर बढ़िया होती तो वहां पे क्या होता? लेजिबल, राइट? बढ़िया नहीं है तो क्या हो सकती है? इलेजिबल, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो लिखना पड़ता, ये एग्जाम कैसा है? ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हैंडराइटिंग की कोई ज्यादा मैटर करता नहीं, यस और नो? पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेस्ट कंट्रोल
तुम ही करो भाई, हट जा। अच्छा उड़ो भाई, चलने दो, अब चलेगा। हो देखो कितना प्रेशर है मक्खी में भी, टच को रोक लिया। वेल आ जाओ। हाँ बेटा, इस एग्जाम को ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं और उसको सब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम और सब्जेक्टिव एग्जाम में ये अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इज सेम एंड सब्जेक्टिव एग्जाम इज ऑलवेज डिफरेंट। जब आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी को टेस्ट करना हो कि आप लोगों से अलग हो या नहीं, तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे। पर जब उन्हें आपकी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें लेना देना है कि भाई आपको जो काम सौंपा जाए वो तुम कर लो बस, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज सेम एंड सब्जेक्टिव एग्जाम इज ऑलवेज डिफरेंट। जैसे मान लो मैं आपको एक टॉपिक दूं, मैंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था, क्या आपको लगता है सब सेम लिखोगे या अलग अलग? सबका अलग अलग होगा, ये सब्जेक्टिव है। पर अगर उसी अर्थव्यवस्था में से मैं 20 क्वेश्चन दूं 4 ऑप्शन के साथ, जिस जिसको आंसर होते हैं आंसर अलग अलग होंगे या सेम? टिक करना, इसका मतलब सेम आंसर चाहता हूं मैं सबसे। सब्जेक्टिव एग्जाम में मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आपके सोचने का एंगल क्या है, आपके विचार से, कर्मों से, आदतों से, व्यक्तित्व से, चरित्र से अगर मुझे रूबरू होना है तो सब्जेक्टिव एग्जाम। पर अगर सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हें ज्ञानवान है, थोड़ा बहुत टिक विक कर लेते हो, फाइल वाइल संभाल लोगे नहीं संभाल लोगे, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है। अगला वर्ड है बेटा, बोलो इमैक्युलेट। का मतलब होता है साफ सुथरा, बिल्कुल साफ, साफ सुथरा। इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, परफेक्ट, क्लीन एंड टाइडी। टाइडी का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। प्रिस्टीन का भी मतलब क्या है? साफ सुथरा। स्पॉटलेस, परफेक्ट, क्लीन एंड टाइडी। टाइडी का मतलब क्या है? बिल्कुल बढ़िया, साफ सुथरा। इमैक्युलेट, जैसे इमैक्युलेट पर्सनैलिटी, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं इज एन इमैक्युलेट पर्सनैलिटी इन क्रिकेट, राइट? साफ सुथरा नाम। स्पॉटलेस, कोई स्पॉट नहीं है, परफेक्ट, क्लीन एंड टाइडी, टाइडी माने साफ सुथरा ही है, प्रिस्टीन बिल्कुल साफ सुथरा, मेसी गंदा, बिल्कुल स्लोवनली गंदा, फ्लॉड, फ्लॉ समझते हो जिसमें गलतियां हो, गलतियों से भरा, गलतियों से भरा हुआ, दैट्स कॉल्ड फ्लॉड। जैसे फ्लॉड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का कैसा सिस्टम? फ्लॉड, फ्लॉड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राइट? भाषा पढ़ा रहे हैं और बच्चों को मतलब रटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सिचुएशन को नहीं समझा रहे, तो फिर वो कैसा सिस्टम है? फ्लॉड सिस्टम। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? बिल्कुल सही, वो गलतियों से भरा हुआ है, फ्लॉड है। अब जरा वाक्य पढ़ के देखते हैं। बोले ही इज नॉट एन इमैक्युलेट पर्सन, कहते हैं साफ सुथरा इंसान नहीं है, बिकॉज ही इज इन द हैबिट ऑफ, he is in the habit of currying favor with every man in the street। curry favor with क्या होता है? curry favor with चापलूसी करना, तलवे चाटना, खुशामंद करना, दैट इज कॉल्ड curry favor with। जब भी आपको बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जैसे ही देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास थोड़ी सी ताकत है, दे curry favor, मतलब कहीं भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? दे वांट टू कम क्लोज, दैट इज कॉल्ड curry favor with एवरी मैन इन द स्ट्रीट। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे की चापलूसी करने लग जाते हैं। कहते हैं ही इज नॉट एन इमैक्युलेट पर्सन, इसका मतलब ये कोई साफ सुथरा इंसान नहीं है। नॉट एन इमैक्युलेट पर्सन का मतलब क्या है? ही इज अ फ्लॉड पर्सन, यही तो बोल रहे हैं। हाँ बेटा, भाई ये गलतियों से भरा हुआ इंसान है, और इसकी पहली गलती क्या बताई? बिकॉज ही इज इन द हैबिट ऑफ, इसको आदत है किसकी? मैन इन द स्ट्रीट का मतलब पता है क्या होता है? कॉमन मैन, हर एक आदमी, हर आम आदमी, कोई भी मिल जाए उसकी चापलूसी पे लग जाता है। कॉमन मैन इज कॉल्ड मैन इन द स्ट्रीट। कॉमन मैन, कॉमन मैन, ही इज नॉट एन इमैक्युलेट पर्सन, वो कोई साफ सुथरा इंसान नहीं है, बिकॉज ही इज इन द हैबिट ऑफ करिंग फेवर विद एवरी मैन इन द स्ट्रीट।
कहते ये कोई साफ सुथरा इंसान नहीं है, क्योंकि इसकी आदत है हर उस आदमी की चापलूसी करने की जो कि इसके संपर्क में आता है। हर कॉमन मैन कोई भी आ जाए उसकी चापलूसी करनी शुरू कर देता है। तो ये इसका एक फ्लॉड है पर्सनैलिटी। ये कोई पर्सन साफ सुथरा नहीं है, फ्लॉड पर्सन है। क्या बेटा बात समझ में आई? चलो एक बार सारे के सारे वाक्य देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन ऑल द सेंटेंसेस दैट वी हैव डन इन द सेशन। और सिर्फ सेंटेंस देखेंगे और देखेंगे सेंटेंस समझ में आ रहा है तो इसका मतलब सेशन कामयाब, नहीं समझ में आ रहा है तो नॉट कामयाब। चलिए चलो व्हाट हैपेंड? चलिए रेडी? योर फ्रेंड बोलो इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब बिकॉज ही मीन्स मैटर्स। क्या होता है मीन्स मैटर? कंफ्यूज करना। और एलिजिबल माने लायक, योग्य। नेक्स्ट बेटा इवेड। बोले दे इवेडेड आफ्टर लिविंग देयर फ्रेंड्स हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई माने मुसीबत में, और इवेड माने बचकर निकलना। वो बच के निकल गए, खिसक गए। राइट। आई विल सेट माई फेस अगेंस्ट द फिशर इन माई फैमिली फॉर मनी। सेट माई फेस अगेंस्ट विरोध करना, फिशर माने दरार, पैसे को लेकर जो दरार है उसका विरोध करूंगा। बोले डोंट मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर योर इलेजिबल राइटिंग बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम। स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब छोटी सी बात के ऊपर टेंशन लेना। राइट। इलेजिबल मतलब पढ़ने में दिक्कत हो, पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट, ही इज नॉट एन इमैक्युलेट पर्सन बिकॉज ही इज इन द हैबिट ऑफ करिंग फेवर विद एवरी मैन इन द सिटी। बटा इमैक्युलेट माने बिल्कुल साफ सुथरा, और करी फेवर विद माने चापलूसी करना, और मैन इन द स्ट्रीट माने कॉमन मैन, आम आदमी। राइट। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट। मेहनत करते रहें, लगातार लगे रहें, रिवाइज करते रहें, और सेशंस आपको मिलते रहेंगे। कीप मेकिंग नोट्स। थैंक यू।